वालेकुम। लास्ट में बच्चों हमने जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। उसके अंदर हमने देखे थे मेथड्स, डिफरेंट मेथड देखे थे, जिसके अंदर हमने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड्स को तैयार किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि फ्रॉम अल्केन, फिर फ्रॉम अल्कीन, फिर इसी तरह हमारे पास क्या था, अल्कोहल्स का मेथड था, जो डिफरेंट मेथड था हमारे पास। इसी तरह फिर हमने थायोनाइल क्लोराइड का हमने देखा था रिएक्शन विद किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और वहाँ से हम क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड्स को तैयार करते थे। आज जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का, वो हमारे पास क्या है, अल्कोहल का रिएक्शन होगा किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब हम क्या करेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड को हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे विद किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो ये हमें क्या बना के देगा, अल्काइल हैलाइड्स बना के देगा। ठीक है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जिस तरह वहां पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाता था, रिप्लेस हो जाता था, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बाय द किस ग्रुप के थ्रू, हैलोजन ग्रुप के थ्रू। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स। अब हमारे पास क्या है कि जब हम क्या लेते हैं, कोई भी अल्कोहल लेते हैं, चाहे आप मेथनॉल ले लें, एथनॉल ले लें, उसका आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ या फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ। लाइक दैट ऑफ यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है। तो जब हम इसे क्या करवाएंगे, एथनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमें क्या बना के देगा, इथाइल ब्रोमाइड बना के देगा, और साथ में हमें फास्फोरस एसिड बना के देगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, एथनॉल है। इस एथनॉल को हम क्या करवाएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमें क्या बना के दे देगा, इथाइल क्लोराइड बना के देगा, और साथ में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और प्लस साथ में क्या बना के देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के देगा। तो ये हमारे पास क्या थे, रिएक्शन थे किसके, अल्कोहल के किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटा हमारे पास जो है क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ। तो वो हमें क्या बना के देता है, अल्काइल हैलाइड्स बना के देता है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म लाइक दैट ऑफ हमारे पास जिस तरह अल्कोहल का मैकेनिज्म था और थायोनाइल क्लोराइड के अंदर जो है हमारा मैकेनिज्म था, तो उसी तरह ही सेम मैकेनिज्म है कि क्या होगा कि ये हमारे पास एथनॉल है, और एथनॉल के अंदर पड़ा जो ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, इस फास्फोरस के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से क्लोरीन जो है एक वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लोराइड आयंस की फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर जो है ना हमारे पास बन जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है, ये एक अटैकिंग स्पीशीज बन गई है। ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन के साथ अटैच कार्बन है, इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से ये सारा जो मॉलिक्यूल है ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड, और हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा HOPCl2। हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर जो है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी तरह फर्दर जो है हमारे पास क्या हो गया, एथनॉल के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो अटैक बेसिकली करेंगे किसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर अटैक करेंगे, और एट द एंड आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, इथाइल क्लोराइड मिलेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल थे, तो अगर 3 मॉलिक्यूल फर्दर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, H3PO3, और एक क्लोरीन का जो एटम है वो क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम क्या करवाते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमें क्या बना के देता है, हमें इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड हमें बना के देता है। इसके बाद लास्ट मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अगर हम अल्काइल आयोडाइड की बात करते हैं, तो ये हमने 8 चैप्टर के अंदर भी हमने देखा था कि जब हम किसी भी अल्केन को आयोडीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास आयोडिक एसिड बनता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसलिए अल्काइल आयोडाइड जो है वो डायरेक्टली हम तैयार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है वो हम क्या करते हैं, बेसिकली कि सोडियम आयोडाइड के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, अल्काइल आयोडाइड को जो है हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो अल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अल्काइल क्लोराइड। जब भी हम अल्काइल क्लोराइड लेंगे या अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे, उससे रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। ये रिएक्शन इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि बेसिकली डायरेक्टली हम अल्काइल आयोडाइड को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वहां पे क्या बनता है, HI बनता है, और ये HI जो होता है ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि दोबारा रिएक्शन को वो कहाँ पे ले जाता है, बैकवर्ड ले जाता है। तो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड या इथाइल आयोडाइड जो है ना वो तैयार नहीं होते। तो हम क्या करते हैं फिर सोडियम आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स का बेसिकली रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये आपको क्या बना के देता है, अल्काइल आयोडाइड बना के देता है, और साथ में आपको सोडियम जो है वो आपके पास क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड जो है साल्ट की फॉर्म के अंदर आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक जनरल रिएक्शन था जिसके अंदर हमारे पास क्या है, RX है। ये सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो ये आपको क्या बना के देगा, अल्काइल आयोडाइड। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये मिथाइल क्लोराइड है, इसे हम क्या करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये आपको क्या बना के देगा, मिथाइल आयोडाइड, प्लस साथ में आपको क्या बना के देगा, सोडियम क्लोराइड बना के देगा। तो जब भी हम अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, वाई अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, तो आपने फिर उसके अंदर यही आपने रिएक्शन लिखना है और आपने साथ में बताना है कि अल्काइल आयोडाइड को हम डायरेक्टली तैयार क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं, एक तो रिएक्शन बड़ा ही स्लो होता है आयोडीन के साथ, और दूसरा क्या होता है कि उसके अंदर HI बनता है यानी आयोडिक एसिड बनता है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, उस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाता है। तो इसलिए हमारे पास डायरेक्टली अल्काइल आयोडाइड जो है वो हम तैयार नहीं कर सकते। तो इस मेथड्स के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को हम स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को हम स्टडी क्यों करते हैं, तो नॉर्मली जब जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो दो तरह के आपको क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं। पहला जो रिएक्शन है वो आपको कौन सा देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम दो टाइप्स को देखेंगे, SN1 और SN2 को। और ये इस चैप्टर के हमारे कौन से क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और दूसरा ये कौन से रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। यानी अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात करें हैं तो अल्काइल हैलाइड जो है वो दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और दूसरी आपको एलिमिनेशन, जिसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। आगे जाके हम फर्दर इसको भी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए जो है ना बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का जो है ना वो कंसेप्ट आता है। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट जो है वो मैंने एक चैप्टर के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है। उसी को ही मजीद जो है हम थारोली जो है ना इस टॉपिक के अंदर जो है हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। अब फाइल मीन क्या होता है, लव, और न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, और फाइल मीन क्या है, लव। तो ऐसे स्पीशी जो किसको लव करते होंगे, न्यूक्लियस को। इट्स मीन न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ऐसे स्पीशी जो किसको सर्च करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को सर्च करेंगे। इट्स मीन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज होंगे जो किन को सर्च करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आपके पास किस तरह के हो सकते हैं, सम टाइम ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इट्स मीन हम अभी हमने बात की है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो सम टाइम ऐसे भी आपके पास होते हैं जिनके ऊपर ऐसे भी आपके पास मॉलिक्यूल होंगे जिनके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन उनके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इट हैज लोन पेयर, या तो लोन पेयर उनके ऊपर होगा या सम टाइम देयर नेगेटिव चार्ज ऑन इट, या तो उनके ऊपर फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसकी अगर हम एग्जांपल्स की देखते हैं तो जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, अमाइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, ठीक है। सल्फाइड जो हमारे पास बाइसल्फाइड आयन होते हैं, HS हमारे पास होते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है। इसी तरह अमोनिया है, इसी तरह आपके पास इथॉक्साइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ETC। ये आपके पास सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल है। फिर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल आपके पास कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीशीज होते हैं, फाइल मीन लव है और इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन को जो लव करते हैं। तो ऐसे स्पीशी जो सर्च करते हैं किसको, नेगेटिव चार्ज को। इट्स मीन जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज को सर्च करेंगे दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल को देखो तो हमारे पास क्या है, CH3+ है, NO2+ है, Br+ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये बेसिकली
प्लस चार्ज, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ETC वगैरह जो है ना आपके पास, ये कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को, तो हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जिस चीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? ये किसी भी मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी होती है जो आपको बताती है, किस चीज के मुतालिक बताती है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल क्या है आपके पास बेटर है, या न्यूक्लियोफाइल की वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। यानी ये हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी जो बेसिकली हमें ये बताती है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है, या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की वो एबिलिटी जो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, यानी रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, समटाइम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं भी होता, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा? लोन पेयर जो है वो आपके पास, यानी वो एक न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल, तो उसके ऊपर क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो इसलिए हमारे पास उस चीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। लाइक दैट मैंने यहाँ पे देखो लिखा है वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर के ऊपर कोई भी जो है वो नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़े हैं? दो लोन पेयर पड़े हैं। एक्चुअल के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी हम इसलिए स्टडी करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेस करती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, और न्यूक्लियोफाइल हमें बताता है कि ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो किसी न्यूक्लियोफाइल की एक एबिलिटी होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन फास्ट हो रहा है, एक रिएक्शन स्लो हो रहा है, एक रिएक्शन हो ही नहीं रहा? तो वो हमें कौन चीज बताती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बताती है। किस चीज की? यानी न्यूक्लियोफाइल की। तो यहां पे हमारे पास क्या है? एक जनरल सा रिएक्शन है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा? एक सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। सबस्ट्रेट मीन कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या पड़ी है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पड़ी है और एक लिविंग ग्रुप भी पड़ा है। ये हमारे पास क्या है? लिविंग ग्रुप है हमारे पास। ये क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये किसी भी एक कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। वहां से लिविंग मॉलिक्यूल जो है वो लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अब देखो ये एक जनरल सा रिएक्शन था, इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से होना चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, किन किन बातों के ऊपर वो क्या करता है? बेसिकली बेस करता है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो रिएक्शन फास्ट हो रहा है या वो रिएक्शन बड़ा ही स्लो हो रहा है? तो वो बेसिकली हमें कौन सी चीज बताती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बताती है। किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, जैसे हमारे पास क्या है? मिथॉक्साइड आयन है। वो कहता है कि मिथॉक्साइड आयन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन मेथनॉल, यानी मिथॉक्साइड आयन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल देन है किससे? मेथनॉल से। हाउ? कैसे है? उस चीज को अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल था या ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर मिथॉक्साइड आयन है। ये क्या करेगा? ये एक हमारे पास क्या है? एक कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये अब बेसिकली इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली, अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट की बात याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर 11th चैप्टर के अंदर हमने इस चीज को देखा था कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर देखो तो ऑक्सीजन जो है उसकी बॉन्डिंग हो रही है कार्बन के साथ, और आयोडीन की जो बॉन्डिंग है वो टूट रही है। यानी ये जो दरमियान वाले हमारे पास डॉटेड लाइन के साथ मैंने शो कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रही है? बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है। तो हमारे पास ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस ट्रांजिशन स्टेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वही हमें बताती है कि ये रिएक्शन क्या है? फास्ट है या ये रिएक्शन क्या है? स्लो है। अगर तो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? लो है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है? लो है। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ही रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद क्या है कि जो बेसिकली एक ऐसा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो एक पोजीशन से, एक जो है स्टेट से जो है पास आउट होके कहाँ पे जाता है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। वो एक स्टेट, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक दीवार की एग्जांपल लेकर बताया था कि छोटी दीवार होगी तो उस पे चढ़ना आसान होगा और एक बड़ी दीवार होगी उस पे चढ़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो क्या है
कि जो बेसिकली जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, वो रिएक्शन क्या होगा, बड़ा ही फास्ट होगा। तो इट्स मीन ये वाला जो रिएक्शन है आपके पास क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, और आयोडाइड आयन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव। और यहाँ पे अगर देखो मेथनॉल है, तो ये मेथनॉल बेसिकली क्या कर रहा है, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब इस ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है, तो इट्स मीन ये रिएक्शन क्या होगा, बड़ा ही स्लो रिएक्शन होगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ना फर्दर हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। एक्चुअल के अंदर ये चीज़ हमें किस तरह से पता चली कि ये रिएक्शन जो है वो स्लो है या ये रिएक्शन फास्ट है या ये रिएक्शन आपके पास स्लो है, इस चीज़ को ये बेसिकली हमें कौन बताएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और दूसरा हमें लिविंग जो ग्रुप होते हैं ये भी हमें बता रहे होते हैं, और तीसरा इसके अंदर जो बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट होती है वो भी हमें बताती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो बेसिकली होती है वो ट्रांजिशन स्टेट की होती है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना रिएक्शन वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो फर्दर जो है हम अपने जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो है, यानी हम देखेंगे कि कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेटर किस बेस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस बेस के ऊपर होता है, उससे फर्दर जो है हम आगे हम अभी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी बात जो है वो पूछनी हो, कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, तो वो आप जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा।